100 किमी। ओके, तो सी पार्ट है, उसमें 40% ऑफ इट इज़ 500 किमी। तो वॉल क्वांटिटी क्या होगी? तो सेम जैसा हमने वहाँ पर किया था कि जो लेट कर लेंगे हम कि वॉल क्वांटिटी टू बी एक्स। ओके, उस तरह से लेट द वॉल क्वांटिटी टू बी एक्स। तो 40% किसके? वॉल क्वांटिटी के। 40% ऑफ इट यानी कि वॉल क्वांटिटी के 40% कितने हो रहे हैं? 500 किमी। तो ऑफ इट उसकी जगह पर लिखेंगे x एंड इसके इक्वल टू क्या हो रहा है? 500 किमी। ओके, एंड ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन। तो 40%, अब परसेंटेज को हम कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में, तो परसेंटेज की साइन निकल जाएगी। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 100 इंटू ऑफ यानी कि मल्टीप्लिकेशन ही होगा, तो इंटू एक्स इज इक्वल टू 500। अब 0 0 कैंसिल। ओके, अब x इज इक्वल टू 500 यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हो आप अगर आपको करना है, अदरवाइज इसको इक्वल टू के दूसरी साइड पर भेजेंगे तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10 ऊपर आ जाएगा एंड 4 डिनोमिनेटर में। ओके, अब डायरेक्टली कर सकते हो आप। तो 4 को यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 1 जा 4, फिर 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। ओके, अदरवाइज क्या कर सकते हो? रफ में डायरेक्ट इसका डिवीज़न, 4 1 जा 4 1 0, 4 2 जा 8 2 0, 4 5 जा 20। तो 125 ऊपर आएगा, उस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो। तो 125 इंटू 10 यानी 1250 किलोमीटर। ओके, इसका 40% था 215, उसका 40% होता है 500 किमी। जैसे ही अब डी पार्ट है इसका, 70% ऑफ इट is 14 minutes। ओके, 40 मिनट के वॉल क्वांटिटी हमें पता नहीं है। ओके, उसके 70% है 40 मिनट, तो वॉल क्वांटिटी क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो लेट द वॉल क्वांटिटी टू बी एक्स। 70% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 मिनट। ओके, 70% है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 40। अब x इज इक्वल टू 40 इंटू, अब इसका रेसिप्रोकल होगा उस तरफ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा एंड न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 2 जा 40, x इज इक्वल टू 2 10 जा 20 मिनट्स। ओके, तो 20 मिनट्स का 70% क्या होता है? 40 मिनट्स। तो इस तरह से आपको वो फाइंड करना है। एंड लास्ट पार्ट है इसी का, ई 8% ऑफ इट इज 40 लीटर।
तो सेम let the wall quantity to be x and 8% of x is equal to 40 liter. And 8% को करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो 8/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 40. अब x इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं करते, इक्वल टू के दूसरी साइड पर भेज देंगे एंड वहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे. ओके, तो 100 ऊपर चला जाएंगे एंड 8 नीचे. 8 5 इज 40. ओके, आपको पता है 5 इंटू 100 यानी 500 लीटर. ओके, वो होगा उसका आंसर. ओके, तो फिफ्थ सम है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो रहा है. ओके, इसके बाद 6 वाला सम है कन्वर्ट गिवन परसेंटेज इन डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, फर्स्ट यहाँ पर जो हमें परसेंटेज में गिवन है उसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में एंड उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना आप सभी को पता है किस तरह से करते हैं. जब तक उसके फैक्टर निकल रहे तब तक हम निकालेंगे एंड लास्ट में आपको प्राइम नंबर मिलेगा. ओके, या फिर ऐसे दो नंबर मिलेंगे जिसके फैक्टर में कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा. उसका ए पार्ट 25%. ओके, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 25% का साइन निकाल देंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा 100. ओके, अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, आई थिंक डेसिमल में भी हमें करना है इसको, एंड उसके बाद हम करेंगे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैक्टर. तो डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो 25 0.25 ये उसका आंसर हो जाएगा. अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100, तो 25 कैंसल. तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा उसका 1/4. ओके, तो दो आंसर है, एक है डेसिमल वाला जो 0.25 होगा एंड दूसरा कौन सा आएगा 1/4. डी पार्ट है 150%. तो फर्स्ट परसेंटेज के साइन हटा देंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा 100. ओके, 0 0 विल बी. अब फर्स्ट हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल. तो एक जीरो तो निकल जाएगा. अब डिनोमिनेटर में कितने बचे 10, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा यानी 1.5 उसका आंसर होगा डेसिमल में. अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, फ्रैक्शन में तो था ही, हमें किस में कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म. इसका क्या होगा, तो अभी 15 के फैक्टर निकल रहे हैं, क्या आ रहा है 5 3 जा 50 होता है एंड 10 के भी फैक्टर निकल रहे हैं 5 2 जा 10, तो 5 5 विल बी कैंसल. अब 3/2 है तो इसके फैक्टर नहीं निकल रहे.
ओके 3/2 है। फैक्टर निकालने जाओगे तो 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2 एंड कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो यही उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ओके, अब सी पार्ट है उसमें 20%, तो सेम इसके जैसे 20/100 एंड 0 0 विल बी कैंसल, तो 0.2 उसका क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, सॉरी डेसिमल फॉर्म हो जाएगा। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 0 0 कैंसिल एंड 2 5 जा 10। ओके, तो 1/5 उसका हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। एंड लास्ट पार्ट है इसका 5%, तो 5/100। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में, तो डिनोमिनेटर में कितना 0 है, 2 0 है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर एक ही डिजिट है तो हम 0 रख देंगे, 0.05, ये हो जाएगा उसका डेसिमल फॉर्म। एंड इसको अब कन्वर्ट करेंगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 5 जा 100। ओके, तो 1/20 इसका आंसर होगा। 5 1 जा 5 एंड 25 जा 100, उस तरफ से 5 5 कैंसिल हो जाएंगे, 25 जा 100, तो 5 5 विल बी कैंसिल, डिनोमिनेटर में बचेगा 20, तो उसका आंसर बनेगा 1/20। ओके, अब 7 वाला है। 7 वाला सम में क्या है, इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रंस, व्हाट परसेंटेज आर चिल्ड्रंस। ओके, काफ़ी इजी है। अब कोई एक सिटी है, उसमें क्या है 30% फीमेल्स है, 40% मेल है एंड बाकी जितने भी बचे वो सभी क्या है चिल्ड्रंस है। तो हमें चिल्ड्रन के परसेंटेज फाइंड करने हैं। तो आप सभी को पता है कि परसेंटेज ऑलवेज किससे निकलते हैं, 100 से। तो फीमेल्स कितनी थी, 30% है, मेल्स है 40% एंड रिमेनिंग जितना भी था वो क्या है चिल्ड्रन से। हमें वो पता नहीं है। ओके, चिल्ड्रन कितने परसेंट है वो पता नहीं है, रिमेनिंग चिल्ड्रन से जितने भी बचे हो, तो हम वो ले लेंगे X% है आई थिंक। ओके, लेट करके कर लेते हैं कि लेट चिल्ड्रन कितने हैं X%। अब आपको पता है कि टोटल परसेंटेज कितने होते हैं 100। ओके, तो 30 + 40 + X = 100। ओके, सभी इन सभी का हम एडिशन करेंगे तो टोटल कितने होंगे 100, क्योंकि परसेंटेज ऑलवेज कितने होते हैं, हर 100 के 100 ही होते हैं। एंड अब इन दोनों का करेंगे एडिशन, तो ये हो जाएगा 70 + X = 100, X = 100 प्लस उस तरफ जाएगा तो -70, तो 30 आपको आंसर मिलेगा। तो चिल्ड्रन कितने परसेंट है, 30%। 30% आर चिल्ड्रन। ओके, अब उसके बाद 8 वाला है। उसके बाद 8 वाला सम है, उसमें है आउट ऑफ 50,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूशन 60% वोटेड
find the percentage of voter who did not vote. Can you now find how many actually did not vote? Okay, एक जो वोट करते हैं उसमें 50,000 वोटर है, वोट करने वाले लोग कितने हैं? 50,000 है। अब उसमें से कितने परसेंट लोगों ने वोट किया है? 60% लोगों ने वोट किया है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि कितने लोगों ने वोट नहीं किया है। ओके, वो हमें फाइंड करना है। टोटल वोटर कितने हैं? 15,000। ओके, अब वो उसके इक्वल टू क्या है? 60%। ओके, 60% है। अगर परसेंटेज में फाइंड करना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि 60% वोटेड, यानी कि 60%। ओके, टोटल वोटर है, उसमें से 60% लोगों ने क्या किया है? वोट किया है। एंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट। ओके, तो उसके परसेंटेज फाइंड करने के जिसने वोट नहीं किया। तो जिसने भी वोट किया है वो कितने हैं? 60% है। एंड जिसने वोट नहीं किया उसके परसेंटेज फाइंड करना है, तो वो क्या आएंगे? The percentage of voter did not vote to be X। ओके, जिसने भी वोट नहीं किया उसका परसेंटेज हमने X ले लिया है। तो वोटेड कितने हैं? 60% है। एंड वो हमने ले लिया है X। जिसने भी वोट नहीं किया वो हमने X ले लिया है। टोटल कितने होते हैं? 100। अब X इज इक्वल टू 160 को उस तरफ भेजेंगे तो वो हो जाएगा माइनस। अब आंसर क्या मिलेगा हमें? 40%। 40% ऐसे लोग हैं, ऐसे पीपल है जिसने वोट नहीं किया है। ओके, अब दूसरा क्या फाइंड करना है? कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। अब हमें क्या फाइंड करना है? परसेंटेज तो हमने निकाल लिया। अब दूसरा ये फाइंड करना है कि कितने लोगों ने वोट नहीं किया है। ओके, तो हम क्या करेंगे? सिंपल, जो होल क्वांटिटी है इज इक्वल टू कितने? 15,000। उसके 40% निकालेंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा? जितने भी लोग हैं जिसने वोट नहीं किया वो हमें मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, 40% ऑफ 15,000। ओके, तो अब ये उसके जैसे हो गया। परसेंटेज की साइन हटा देंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा 100। ऑफ की जगह पर मल्टीप्लिकेशन इंटू 15,000। अब 0 0 विल बी कैंसल। 50 4 जा कितने होता है? 60 एंड 2 0 और है, तो आंसर बनेगा हमारा 6000। ओके, 6000 ऐसे वोटर है जिसने वोट नहीं किया है। ओके, तो आंसर इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। ओके।